हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान प्रश्न बैंक के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस अध्याय से आपको 7 यानी कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, और त्रैमासिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक 4 अंक का क्वेश्चन इस अध्याय में से आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाई जाएगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो है वो कहलाता है अणु। ठीक है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो MgCl2। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? NH4 ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट Na2NO3। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अवागाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? अवागाद्रो यानी कि एवोगैड्रो जिसको हम बोलते हैं, तो इसका पहला आ जाएगा आ वाला 6.022 है ना, गुणित 10 की घात 23। ओके, नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता होती है, तो जो नाइट्रोजन अणु होता है वो द्विपरमाणुविक होता है। जिंक धातु का प्रतीक Zn होता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? परमाणु संख्या के लगभग दुगना होता है। तो ऑक्सीजन की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा। अब H2O का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, देखिए आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1। ठीक है, तो 1 गुणित 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो 16 गुणित 1, तो हम क्या करेंगे? हो गया हमारा 2 + 16 बराबर क्या आ जाएगा? 18। तो आंसर हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, द्रव्य के सूक्ष्म अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं परमाणु। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो अब देखिए, मोलर द्रव्यमान में क्या होता है कि जैसे कार्बन है, अब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? आपको पता है 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि और जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? उसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि 12 है ना, यानी कार्बन हो गया और उसके साथ में 2 लगा इसलिए है ना 24 हो गया। 24 में हम क्या करेंगे? H2 यानी कि 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, तो 24 + 2 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ओके, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca, ये कैल्शियम हो गया। हाइड्रोक्साइड के लिए उसको लिखेंगे कोष्टक में OH2। ठीक है, सल्फाइड का संकेत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सल्फाइड। अब सल्फाइड का संकेत क्या होता है? S⁻² और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ होता है। और सल्फाइड का सूत्र क्या? देखिए, ध्यान रखिए, सल्फाइड और सल्फाइड दोनों अलग अलग है। सल्फाइड का होता है SO3 और इसकी है ना घात 2 होती है और माइनस लगा रहता है। किसी तत्व के संयोजन क्षमता को उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। सोडियम का प्रतीक आपको डेफिनेटली पता होगा, Na होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 2:1 होता है। CaCO3 यौगिक का नाम क्या है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ ही सकता है ये, तो AlCl3। पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, यहाँ पर जो ये अपनी सही जोड़ी है ना, इसमें से आप लिख सकते हैं 6.022 है ना, गुणित 10 की घात 23, ये इसकी होती है पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं सही जोड़ी के बारे में। तो देखिए, सही जोड़ी में सबसे पहले नमक,
तो नमक आया है, तो नमक के लिए क्या आएगा आपको पता है, नमक का सूत्र NaCl होता है। स्वर्ण, स्वर्ण के लिए क्या होता है Au, ठीक है। आयरन, आयरन इसके नीचे दिया हुआ है Fe, जब हम थोड़ा सा पेंच को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है Fe, ये आयरन के लिए होता है। कार्बन, अब कार्बन क्या होता है, कार्बन का आ जाएगा यहाँ पर 12 इसका परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कोबाल्ट CO, एवोगाड्रो स्थिरांक ये आपके सामने ए वाला। एल्यूमिनियम आयन ये हो गया। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह द्विपरमाणुक होता है, और इसके नीचे लिखा है हीलियम, है ना, क्या आएगा आपका, नीचे लिखा है ना, एक सही जोड़ी बची है, तो हीलियम का आ जाएगा आपका 1 परमाणुक, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। आगे बात करेंगे, एक शब्द है वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फटाफट। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो संस्था का नाम है IUPAC। अब इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे नीचे। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो आपका जो है प्राउस्ट ने किया था, है ना, जिसका नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम प्राउस्ट था। और लवाइजिए भी कह सकते हैं, दोनों ही वैज्ञानिक थे, साथ में काम किया था, तो हम यहाँ पर प्राउस्ट लिख देंगे या लवाइजिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है नैनोमीटर से। क्या नाम लिखेंगे उसका हम, नैनोमीटर। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था, मतलब सिर्फ एक अक्षर, जैसे हमने सोडियम को Na लिखा है ना, या ऑक्सीजन को O लिखा, ये किसने दिया था, तो बार्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था, बार्जीलियस ने, ठीक है। आगे बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है, तो C12 यानी कार्बन 12 को। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। बुझा हुआ चूना, उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर अणु H का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, उसका मोलर द्रव्यमान होता है 256, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कॉपर नाइट्रेट, अब देखिए कॉपर यानी कि Cu, क्या हो गया Cu। अब नाइट्रेट के लिए आप क्या लिखेंगे, Cu कोष्टक में NO3/2, ये कॉपर नाइट्रेट है। IUPAC का पूरा नाम ध्यान से सुनिएगा, IUPAC यानी कि सबसे पहले I हो गया, तो I के लिए आता है इंटरनेशनल, है ना, U के लिए आता है यूनियन, ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, फिर P का अर्थ होता है प्योर, ठीक है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस A का अर्थ होता है अप्लाइड, इस C का अर्थ होता है केमिस्ट्री। तो ध्यान से फिर से देखिएगा, I का अर्थ इंटरनेशनल, U का अर्थ यूनियन, P का अर्थ प्योर, A का अर्थ अप्लाइड और C का अर्थ केमिस्ट्री, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। अभी हमने कहा कि लवाइजिए, प्राउस्ट, दोनों में से एक लिख सकते हैं। सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए। तो सल्फर अणु जो होता है वो बहुपरमाणुक होता है। क्या होता है, बहुपरमाणुक। और ऑक्साइड आयन का संकेत लिखिए। तो ऑक्साइड आयन का संकेत होता है O2-, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन सल्फेट का संकेत लिखिए। तो सल्फेट का होता है SO4 और ऊपर 2 घात रहती है और माइनस ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट 4 अंक वाले क्वेश्चन, यानी कि 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर हम आपको नीचे बता रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और कुछ है ना यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे हैं, आप देख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और है ना इनके जो है सूत्र आप लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो ये आपका जो है अध्याय 3 हो गया है। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।